है तेरे दिल को पता। आ रही है लड़की, बताया भी था इसको मैं आ रही हूँ। जी आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? आपने घर कैसे खोल लिया? शायद तुम भूल गई हो, मैं इसी घर में रहती थी। मजाक कर, भाईजान ने मुझे चाबी दी थी, मुझे याद आ गया बैग में पड़ी थी। तुम मुझे बहुत तंग करने लगी हो। तुम यहाँ क्यों आ गई? अम्मू मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत सुकून से। तो वहाँ क्या मसला था? बहुत प्रॉब्लम थी अम्मू। वो आपका ससुराल है, मेरी वजह से वहां आपको पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा, पता नहीं किन किन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ रहा होगा, उन लोगों का एहसानमंद होकर रहना पड़ रहा होगा। और अम्मू मुझे ये सब बातें चैन नहीं लेने देनी थी। आई एम सो सॉरी। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ मैं जानती हूँ कि युसरा और रायना जरा तल्ख मिजाज की, तुम्हारे साथ बदतमीजी भी करती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। आई प्रॉमिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा छोड़ें इन बातों को। आपको पता, जब मुझे पता चला कि आप खाना बना रही हैं तो मैंने लंच ही नहीं किया। मैं जल्दी से आ रही हूँ, आप जल्दी से खाना लगाएं, मैं पेट भर के खाना खाने वाली हूँ। चुड़ैल हो तुम, चुड़ैल। अच्छा मेरे सर पे सवार रहना, मेरी कोई बात नहीं सुनना। रायना तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है यार। शादी तो प्लान में ही नहीं थी। मेरी जान अगर नहीं थी तो क्या हुआ, कर लो। वैसे भी मालदार और खूबसूरत लड़की मिल रही है तुम्हें। तुम जानती हो कि मैं शादी नहीं कर सकता। कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो तुम। सारे इंतजामात मैं करूंगी, तुमने बस हामी भरनी है। और मेरे पेरेंट्स को कौन मनाएगा, कौन बात करेगा उनसे? उन्हें बताने की जरूरत क्या है? अरे क्या हो गया है रायना, तुम्ही ने तो कहा था वो लोग मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं यार। हाँ मैंने कहा था, लेकिन कह देंगे कि पेरेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद कोई ऐसा सॉलिड रीजन दे देंगे कि उन्हें किसी रीजन पे कोई एतराज ही नहीं होगा, और बात के मामले हम लोग अकेले संभाल लेंगे। क्यों? रायना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहती हो। मैं फारूक से इंतकाम लेना चाहती हूँ। जिस पोजीशन पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ ना, मैं चाहती हूँ एग्जैक्टली उसकी बेटी भी इसी पोजीशन पर आकर खड़ी हो जाए। इन सब चीजों में तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा फायदा ये है कि जो फारूक की अकड़ी हुई गर्दन है ना, वो मेरे सामने झुक जाएगी। लेकिन तुम नहीं समझोगे। और वैसे भी युसरा जब शादी करके आएगी तो जाहिर है जहेज में सोना और बहुत सारा पैसा लाएगी, उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी होगा। और ऑब्वियस बात है शादी के बाद प्रॉपर्टी भी उसके नाम होगी, वो हम 50-50 कर लेंगे।
रायना, वो प्रॉपर्टी युसरा के नाम हो, वो तुम अपने नाम कैसे करवाओगी? तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें मेरा क्या फायदा है? ये तुम कह रहे हो जो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है? यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हें इतनी खूबसूरत और मालदार लड़की मिल रही है। बहुत चालाक हो तुमने तो सिंपल कहा था कि फ्लर्ट करना है यार, उस लड़की को फंसाना है। ये शादी कहां से हो गई? वैसे तुम जिसे शादी कह रहे हो ना, वो मेरी नजर में फ्लर्ट ही है। तुम तो इतने लकी हो, इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही है, वो भी इतने सारे पैसों के साथ। ये तो है। जब दिल ही उठ गया हो, जब दिल ही दुख गया, कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे रुक गया है, जो जिंदगी उतारी सो गुजर गई गुजारी है, जो जिंदगी ये बाकी हर सांस पे है भारी। मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अपने नाम की, एतबार भी तोड़ा मेरा, हर खुशी भी नीलाम की। अनुषा, पागल हो गए हो हारिस? वह हे, सो तेल यार, रख दो। आज लगता है खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ पसंद आ ही नहीं रहा है यार। तो तुम कुछ अच्छा सेलेक्ट तो करो। क्या मतलब है कुछ अच्छा सेलेक्ट करो? इतना अच्छा ब्रांड है यार, इतनी अच्छी कलेक्शन से देखो तो सही। कि डिजाइन्स बहुत बुरे हैं। लेकिन मुझे ना बहुत पसंद। तुम्हारी तो पसंद ही बकवास। ओ हेलो मैडम, मेरी पसंद ना लाखों में एक, और उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पट्टी से तड़ने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ मैं वहां देखती हूँ। यार बस तुम पता नहीं क्या देखोगे। सब्र कर लो। देखो ना, इतनी उस तरफ देखो। ये ब्यूटीफुल, ऑसम, दिखाओ। सीरियसली ये हाँ आग अच्छी लगी। मुझे लगता है तुम्हारा शॉपिंग का बिल्कुल भी मूड नहीं है। छोड़ दो ये सब, कुछ अरे पसंद नहीं आता। चलो तुम ना, बस ये अपनी भी मर्जी नहीं, से। हीरो लगोगे, यार, आ जाओ। क्या हीरो लगूंगा? चलो, क्या चलो। ये? अनुषा, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी मेरा बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं बस तेरे लिए, मेरा नाम की थी जो जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गायब रहते? आओ बैठो। कोई जरूरी बात करनी आप? अगर तुम्हारे मसाइल के अलावा इस घर में बाकी सब गैर जरूरी है तो तुम जा सकते। जी। तो मेरे दोस्त कासिम को तो जानते हो, जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल।
जी। उसने युसरा के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगा है। उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, वहीं पे प्रैक्टिस करता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कब आ रहे हैं? युसरा ने इनकार कर दिया है। अब वो कहती है कि वो किसी को पसंद करती है। कह रही थी कि अच्छी फैमिली का लड़का है। देखिए, ये तो उसका राइट है, हमें उनसे मिलना चाहिए। है कौन, कब मिल सकते हैं उनसे? मैंने बोला उससे कि बुलवाया। तो अच्छी बात है, ठीक है। जिंदगी तो उसने गुजारनी है, उसका ही फैसला होना चाहिए। लेकिन वो कासिम अंकल को पहले आप जरा वेट करना है, इससे पहले कि हम इनसे तो मिल लें। खैरकार जिंदगी तो उसी ने गुजारनी है उसका। नाश्ता करो। ठीक। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या सोच रही? अनुषा के बारे में सोच रही हूँ। अजीब अजीब सी बातें करती है। क्या? कह रही थी कि अम्मू आपका ससुराल है, कितनी भी मेरी आवभगत कर ले, लेकिन ये सोचेंगे तो ना कि एक दफा कहा और मैं आगे रहना। लेकिन हम में से किसी ने कोई बात नहीं। जानती हूँ, लेकिन उसकी सोच को बदलना मेरे इख्तियार में नहीं है। भाईजान की तरह ना बहुत ही खुददार है, लेकिन अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना उसको। एक काम कर, क्या? उसकी शादी कर। कह तो आप ठीक रहे हैं। किसी मैच मेकर से बात करो, वो कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के बता देगा। फीस की फिक्र नहीं करना, वो मैं दे दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। टाइम काफी हो रहा है, कपड़े निकाल दो, मैं चेंज कर। तुमसे मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें तंग कर रहा है। उसने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है, आ रहे हैं वो। रियली? हाँ। उसने बता दिया उन्हें मेरे बारे में? नहीं, तुम्हारे बारे में अभी नहीं बताया। क्यों? देखो, ये बातें ना फोन पर नहीं होती हैं, ऐसी बातें आमने सामने बैठ के होती हैं। और फिर वो जो उनके फादर हैं, वो शायद कोई बिरादरी सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वो बेचारा घबरा रहा था कि अगर मैंने फोन पे उनसे कहा तो कहीं वो मना ही ना कर दें। तो वो तो आमने सामने भी मना कर सकते हैं। जब इतना ही वो बिरादरी सिस्टम उसके फादर फॉलो करते हैं, तो नदीम को पहले सोचना चाहिए था। जानता नहीं था अपनी फैमिली को वो। कैसे सोचता? मोहब्बत जो हो गई उसे, प्यार करता है तुमसे बहुत ज्यादा। अगर उसके पेरेंट्स ना माने तो? बहुत कॉन्फिडेंट है, अकलौता बेटा है, मना लेगा। ठीक है, फिर कल मैं और आप चलते हैं और बात करते हैं उससे। नहीं युसरा, अभी तुम्हें घर पे रहना चाहिए। देखो, तुम्हारे घर पे रहने से फारूक भी खुश हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी हम फारूक को नाराज करें। देखो, ये चीज़ हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। मैं फारूक को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। एक बात पे अगर वो अड़ गया ना, फिर सारी जिंदगी बात नहीं मानेगा। अगर नाराज होते हैं तो होने दें। मैं कोई नाजायज बात तो नहीं कर रही, अपना हक मांग रही हूँ। अगर ऐसे नहीं देंगे ना, तो जबरदस्ती छीन के लूंगी। लेकिन मैं उनकी कोई नाजायज बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अनुषा,
कैसी हो? आप कैसी हो? मैं ठीक हूं या नहीं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। और आप क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो हर रोज मेरी खैरियत लेने के लिए आ जाते हैं? रिश्ता है तो सही। जी नहीं, आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अम्मू से, मुझसे नहीं है। इसीलिए आप अपनी रिश्तेदारियां और अपना ताल्लुक वहीं तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। नसरीन, दस्तक भी नहीं हुई। जी बेगम साहिबा। नसरीन, वो मैंने तुम्हें सब्जी दी थी, उसका क्या किया? जी निकाल के रख दी मैंने। उसकी कटिंग कर देना और चिकन बॉईल करने रख दो। जी अच्छा। बाय द वे, ये सारा एहतमाम किसके लिए हो रहा है? वो एक्चुअली फारूक आज चाय पर आ रहे थे घर, तो उनको रोल्स बहुत पसंद है, मैंने सोचा वो बना दो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि फारूक ने तुमसे शादी सिर्फ खाना पकवाने के लिए की है। वो फरमाइशें करता रहता है और तुम पकाती रहती हो। इससे तो बेहतर था कि फारूक कोई अच्छा शेफ रख लेता। वो क्या है ना रायना जी, शेफ पैसे लेके खाना बनाता है, उसमें वो जायका नहीं होता जो मोहब्बत से पक्के खाने में होता है। बातें खूब कर लेती हो वैसे। इन्हीं बातों के जाल में तुमने फारूक को फंसाया था ना? मुझे लगता है आपका जाल काफी कमजोर था, इसीलिए उससे निकल के मेरे जाल में फंस गए। आइंदा जरा मजबूत जाल बनवाइएगा। मेरे जाल से तो फारूक निकल गया, लेकिन तुम फड़फड़ा भी नहीं सकोगी। कितना सुकून है अपने घर में। हेलो, कैसी हो अनुषा? बहुत खुश और बहुत मुतमईन। ओह, लगता है कोई खजाना मिल गया है। ऐसे ही समझ लो। कुछ बताओगी भी? अपने घर वापस आ गई। क्या? क्यों यार अनुषा? बस यार, जब तक वहां थी दिलो दिमाग पे एक बोझ सा था, सुकून की नींद तक नहीं आया करती थी। ऐसा लगता था जैसे एक लवारिस की तरह किसी दारुल अमान में रह रही हूँ। क्या फजूल बातें कर रही हो? वो अम्मू का घर था स्टूपिड। बस नाम का घर, एक नहीं चलती उनकी बात। खास वक़्त तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो खुद वहां पर एक मेहमान। क्या? जी। मगर फारूक अंकल तो अम्मू से बहुत प्यार करते हैं ना अनुषा? प्यार तो करते हैं, मगर वो उनको वहां की मालकिन की हैसियत नहीं दे सकते। वहां सिर्फ उनकी बेटी की हुकूमत चलती। लेकिन अनुषा, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? रह ही रही हूँ और बहुत अच्छे से रह रही हूँ। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा डर लगा था, मगर अब सब सेट है। अम्मू तो बहुत परेशान होंगी। उन्होंने तुम्हें अकेले आने कैसे दिया? तो उनको बताया बगैर ही आ गई थी। पहले थोड़ा सा नाराज हुई, लेकिन बाद में मैंने मना लिया।
मैं ठीक हूं या नहीं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। आप क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो हर रोज मेरी खैरियत लेने के लिए आ जाते हैं? इतना खूबसूरत चेहरा लेकिन इतना सख्त दिल। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी मोहब्बत इस दिल को मोम कर देगी। रायना तुम्हें खुद पसंद औरत हो, दोस्तियां, मुआशके, शादी कहते हुए शर्म आ रही है, शौहर से बेवफाई और फिर उससे तलाक, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। हाँ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और जब से तुमने मुझे ठुकराया है ना, उस गम को भुलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बहुत खूब। मोहब्बत और तुम दोनों ऑपोजिट हैं। तुम एक खुद परस्त औरत हो जिसने सारी जिंदगी खुद से मोहब्बत की। तुम किसी दूसरे से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अपने ख्वाब, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें, तुम्हारी अपनी मनमानी। सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम एक मौका दो तो रायना बदल जाएगी, प्लीज। ये जमीन आसमान तो बदल सकते हैं लेकिन रायना तुम नहीं बदल सकती। नहीं फारूक, तुम मुझे एक मौका दो। देखो मैं बदल जाऊंगी। जो अपने माँ बाप नहीं बन सकी, जो अपने शौहर की नहीं बन सकी, जिसने उससे तलाक ले ली, उसका यकीन कर लूंगा। ये ऊंचे कंडे मेरे साथ मत आसमाना। तुम जैसी औरतें घर बसाती नहीं, घर उजाड़ती हैं। और मुझे एक वफादार मोहब्बत करने वाली बीवी चाहिए, तुम जैसी नौटंकी नहीं। अनुषा और युसरा का काम तो हो गया, अब तुम्हारी बारी है। वफादार और पाकबाज बीवी। अनुषा, अनुषा बेटा दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कोई काम था आपको? मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। अरे ये गर्मा गर्म हलीम बनाया था आज मैंने, सोचा कि तुम्हें दे दूं, वरना तुम ऑफिस चली जाओगी। खाला बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं हलीम खाती नहीं और कोई दूसरा है भी नहीं इस घर में जिसे दूं। बेटा खाकर तो देखो, बहुत ही मजेदार हलीम है, मेरे पूरे खानदान में मशहूर है मेरा हलीम। मैं खाती नहीं हूँ खाला, बताया ना मैंने आपको। कोई बात नहीं बेटा, अपने उस रिश्तेदार को खिला देना जिससे तुम कल खड़ी हुई बातें कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नौजवान था। कौन था वो? मैंने बताया तो था आपको, मेरे कजन है, खैरियत लेने के लिए आ जाते हैं, याद नहीं रहा आपको? हाँ हाँ। और तुमने उसे बाहर से वापस भेज दिया? जल्दी में थे तो। आप दे दें मुझे, दे दें। अम्मू आएंगी तो मैं उनको खिला दूंगी। बॉक्स लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, बॉक्स तुम रहने दो, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगी, ठीक है? तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। अल्लाह हाफिज।
कब आ रहे हैं नदीम के घर वाले? इसी वीक। बेटा वीक में 7 दिन होते हैं, कोई एक दिन कंफर्म करो ताकि मैं अगले दिन उनके साथ डिनर प्लान करूं। हथेली पे सरसों जमाने की कोई जरूरत तो नहीं है वैसे फारूक। पहले आने दो उसके पेरेंट्स को, उसके बाद हम लंच या डिनर प्लान कर लेंगे। रायना तुम्हारी बेटी नहीं है इसलिए तुम नहीं समझोगी। मैं चाहता हूं कि उनसे मुलाकात करके सारे मामला तय करूं और फिर एंगेजमेंट प्लान करें। वैसे बाबा बात तो ठीक कर रहे हैं, वैसे भी अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली तुम लोग सारे सही हो और मैं हमेशा सही गलत है ना। आंटी प्लीज। थैंक यू। मैं देखती हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना ओवर एक्ट कर रही है? खैर अब्दान तुम क्लब जाकर जरा नदीम के बारे में मालूमात लो। जी। मैं नाश्ते के बाद प्रेस क्लब चले जाऊंगा, वहाँ पे मीटिंग है, तुम ऑफिस चले जाओ। ठीक है। वो मैं अनुषा के पास जाना चाह रही थी। हाँ तो चले जाओ, और ड्राइवर है घर पर। कल आऊंगी मैं वापस। क्यों? वो एक्चुअली घर काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि अनुषा के साथ मिलके थोड़ा घर समेट लूं। वो बच्ची थोड़ी है, कर लेगी खुद ही। अकेले रहने की हिम्मत है, बाकी मामला भी खुद ही देख लेगी। ऐसा क्या? ठीक है मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाओ। कल सुबह जल्दी वापस आ जाओ। सुबह जल्दी आ जाऊंगी। आंटी आप बाबा को मुझसे बेहतर तरीके से जानती हैं, उनके मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर भी जानती तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हूँ उसे, लेकिन जब वो अपनी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट करता है ना, ये चीज मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बात तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं क्यों अपनी वाइफ के सामने ओवर रिएक्ट करते हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं आंटी, ये मुसीबत गले पड़ी गई है तो फिर ऐसे ही सही। ये जो मुसीबत गले पड़ी है इसे उतारना आता है मुझे। तो मैं तो कब से आपसे कह रही हूँ कुछ सोचिए कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाई जाए। तुम देखती जाओ, अब इसकी बारी है। क्या मतलब? इसकी भतीजी को निकलवा दिया ना, अब ये जाएगी। आप ठीक कह रही हैं, जब ये घर से बाहर चली जाएगी ना तभी इस घर में सुकून आ सकता है, वरना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सुनो, आज क्लब चलना है। क्या हो गया आंटी? बाबा की परमिशन नहीं है मुझे, और वैसे भी आप ही कह रही थी कि उन्हें खफा नहीं करना, नाराज नहीं करना, और आप ही। ये जो नौबत आई है ना, ये भी इस औरत की वजह से आई है, क्योंकि ये लगाई बुझाई करती है। तो मुझे खुद बताओ, फारूक ने कभी तुम पर इस तरह पाबंदी लगाई है? एनीवे, आज तुम्हारा नदीम से मिलना बहुत जरूरी है, और फारूक कौन सा सारा दिन घर पे बैठा होगा। अरे हम जाके फौरन आ जाएंगे ना। लेकिन उनकी बेगम तो सारा दिन घर पे होती हैं, वो जरूर जरूर बाबा के कान भरेंगी। किचन के कामों से उसको फुर्सत मिलेगी तो करेगी ना ये सब कुछ, और अगर कुछ कह भी दिया तो तुम फौरन इनकार कर देना। हाँ, आज नदीम से मिल लो और प्लीज इन मसलों को सॉर्ट करो, वरना ये जो औरत है ना, ये तुम्हारी शादी किसी भी लड़के से करवा देगी। जल्दी तैयार हो जाओ, क्लब चलते हैं। आंटी। हाँ कहीं जा रही हैं आप? नहीं नहीं, ड्राइवर से सामान मंगाया था, वो लेने जा रही थी बाहर। कहो। अच्छा, वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ कहो। ये आपके घर का क्या मामला चल रहा है? ओह वो फारूक ने नहीं बताया? बस कुछ सरसरी सी बात हुई थी मेरी उनसे। अच्छा, वो एक्चुअली मेरे भाईजान थे ना, उनके ऑफिस के 2 लोग
जाली पेपर्स बनवा के ले आए और हमें ब्लैकमेल करने लगे। तो बस उसी का फसाद चल रहा था। तुम तो जानते हो, अकेली औरतों को देखकर लोग तंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ये अजीब सी बात है। हारिस, तो अपने रूम में जाओ, चेंज कर लो, मैं जूस बनवा के भिजवाती हूँ। नहीं अम्मी, कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम करूँगा। अच्छा, अगर कुछ दिन और रुक जाते हम लोग वहां तो अच्छा होता ना। बहुत जल्दी वापस आ गए हम लोग। क्या अच्छा होना था? एक ना एक दिन तो वापस आना ही था ना। तुम कुछ दिनों से मुझे बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हो बेटा। वैसे वो चालाक लड़की ना अभी तक अपनी जिंदगी में सेट हो गई होगी, और तुमने खामखा उसको अपनी जिंदगी का रोग बना लिया है। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत। देखो बेटा, इंसान को जिंदगी में ना आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। प्लीज बेटा, अब तुम शादी कर ही लो। हमेशा आपकी मर्जी पर चला हूं मैं, मगर इस वक्त मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई होप आप इस बात को समझेंगे। अब दोबारा हारिस को इस लड़की का सेब न जकड़े। पता नहीं क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई थी वो मकरूर और सरखरी लड़की। बैठी हुई है वो। हाँ नदीम, बात सुनो। अगर युसरा तुमसे पूछे ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तो कह देना कि अभी वो राजी नहीं है शादी के लिए, ताकि वो डेट्स में उलझने के बजाय उसमें फंस जाए कि अब उन्हें किस तरह मनाना है। ठीक है, ताकि ये मामला हमारे सर से टले। ठीक है, चल। हाँ। कहाँ चले गए थे आप दोनों? वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, वो रायना से मिलना चाह रहा था, तो दोस्त से मिलवाने गया था। अच्छा, कोई खास बात है? एक्चुअली ही एडमायर्स रायना, पसंद करता है, बात करना चाह रहा था लेकिन घबरा रहा था। मैं दोनों को मिलवा दिया। That's strange. रायना आंटी की पर्सनैलिटी तो इतनी सॉफ्ट है, इतनी स्वीट है, इनसे क्यों डरा था? युसरा, वही बात करो जो हम बात करने आए हैं। प्लीज कम टू द टॉपिक। कौन सा टॉपिक? क्या बात करनी है? युसरा, तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आई है और बहुत मुश्किलों से घर से इजाजत मिली है। क्या बात है, कहो। मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी नदीम। तुम अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हो मेरे घर प्रपोजल लेके? आ जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है ना। Why don't you understand that? नदीम, तुम मुझे डेट्स बताओ फाइनल, तुमने क्या डिसाइड किया है? मेरा रिश्ता आने वाला है नदीम। अगर तुमने लेट किया तो ये मामला बहुत खराब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। देखो युसरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को लेके कुछ कंफ्यूज हैं, वो नहीं आ सकेंगे अभी। क्या? बाबा को क्या जवाब दूं? वो रोज मुझसे पूछते हैं
क्या बोलूं उनसे? युसरा, असल में बात यह है कि क्या कहना चाह रही हो? खुल के कहो। मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे, उन्होंने इनकार कर दिया है। नदीम, तुम ये क्या कह रहे हो? और ये बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? आसानी से नहीं, मैं तो दिन रात कोशिश कर रहा हूँ उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने फारूक को बहुत मुश्किलों से मनाया था। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, क्योंकि मैंने उसको यही शो किया था कि युसरा तुमसे प्यार कर बैठी है, सारी बात मुझ पर आ जाएगी। तो मैं भी तो इससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी है। मजबूर? युसरा, मेरी बात तो सुनो। गुड जॉब। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को